विजडम फोरम में आपका स्वागत है। मेरा नाम महत्व नहीं रखता। आजकल बुलडोजर को लेकर काफी चर्चा में है। देश में इन दिनों बुलडोजर की काफी चर्चा हो रही है। मौजूदा सियासत में बुलडोजर एक अलग ही प्रतीक के तौर पर उभरा है। उत्तर प्रदेश में जब विधानसभा चुनाव हुए तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ही लोग चुनावी सभाओं में बुलडोजर बाबा कहने लगे। इसके बाद मध्य प्रदेश में बुलडोजर से खरगोन में प्रशासन द्वारा मकान गिराने की खबरें आई। दिल्ली में जहांगीरपुरी हिंसा के बाद बुलडोजर के कहर से बचने के लिए लोग सुप्रीम कोर्ट तक जा पहुंचे। वैसे इमरजेंसी में भी बुलडोजर की महिमा किसी से छिपी नहीं है। संयोग की बात तो यह है कि दुनिया के किसी देश में अगर इस समय बुलडोजर सबसे ज्यादा चर्चा में है तो वो अपना ही देश भारत में है। सुप्रीम कोर्ट में एक जज ने टिप्पणी की कि बुलडोजर तो तोड़फोड़ के लिए ही होते हैं, लेकिन 99 साल पहले जिसने बुलडोजर का आविष्कार किया था उसने उसके दिमाग में इसके जरिए खेती किसानी की समृद्ध करने की ही योजना थी। दरअसल खेती के लिए कई जमीनें इतनी उबाड़ खबाड़ होती थी कि उन्हें सपाट करके भुरभुरी उपजाऊ जमीनों में तब्दील करना बहुत मुश्किल था। खेती करने वाले को बहुत मुश्किल होती थी। दुनिया में शुरुआती ट्रैक्टर बनाने में फेमस रही हॉल्ट कंपनी ने शुरुआती बुलडोजर खेती को जमीनों को ठीक करने के लिए ही बनाया था। किसान की अगर हम बात करें, 1923 में एक किसान और एक ड्राफ्ट्समैन ने मिलकर पहले बुलडोजर का डिजाइन तैयार किया। किसान का नाम था जेम्स कुमिंग्स और ड्राफ्ट्समैन थे जे ऑल्ट मैकलेयोल्ट। ये दोनों अमेरिका से कंसास में रहते थे, जहां कई जगहों पर खेती करना बहुत ही उबड़ खाबड़ जगहों के कारण मुश्किल हो रहा था। दोनों ने मिलकर पहला बुलडोजर 18 दिसंबर 1923 को बनाया। फिर उन्होंने इसका अमेरिकी पेटेंट भी करा लिया। पेटेंट नंबर था उस वक्त का 1522378। लेकिन एक पेटेंट कृषि कार्य में ट्रैक्टर के अटैचमेंट के तौर पर हुआ था। 1920 के दशक में ट्रक आ चुके थे और खूब इस्तेमाल भी होने लगे थे। हालांकि तब के ट्रक रबर टायर वाले नहीं थे। 40 के दशक में रबर टायर वाले वाहन आए। तब मूल तौर पर बुलडोजर ट्रैक्टर जैसे ही लगता था, क्योंकि ट्रैक्टर के अगले हिस्से में लंबी पतली धातु की प्लेट लगा दी गई थी, जो मैकेनिकल तरीके से नीचे आकर मिट्टी की खुदाई करके उसे सपाट कर देती थी। शुरुआती बुलडोजर्स में ड्राइवर के लिए केबिन नहीं होता था, बल्कि उसे खुले में ही बैठकर काम करना होता था। बाद में बुलडोजर के ब्लेड्स में भी सुधार हुआ, पैनेपन में भी। और फिलहाल जिन ब्लेड से तोड़फोड़ का काम होता है और मिट्टी निकालने और फेंकने का, वो यू ब्लेड्स हैं, जो पहले तोड़फोड़ करते हैं और फिर मलबे को उठाकर फेंकते भी हैं। पहले सारे ब्लेड ट्रैक्टर नुमा वाहनों के साथ ही लगाकर मिलते थे। अलग अलग ब्लेड्स के साथ ये 1929 में नमूनादार हुए और इन्हें तब बुलडोजर नहीं बल्कि बुल ग्रेडर्स कहा जाता था। 1930 के दशक के बीच तक आते आते ये खेतों और कृषि कामों में इस्तेमाल भी होने लगे। इन्हें ब्लेड्स को उठाने और गिराने के लिए इसमें फिर हाइड्रोलिक्स सिलेंडर्स की मदद ली गई और ये भी महसूस होने लगा कि शायद ट्रैक्टर की अपेक्षा बड़ा और दमदार वाहन का बेस होना चाहिए, जो इन ब्लेड्स को आसानी से ऑपरेट कर पाए। इस तरह फिर बुलडोजर के लिए अलग तरह के वाहनों का भी आगमन हुआ। फिर तो समय के साथ बुलडोजर बड़े और ताकतवर होते गए। दुनिया की कई बड़ी नामी कंपनियां इन्हें बनाने लगी। इनमें मॉडल काम के करने के तरीके अलग अलग होते गए और फिर इन्हें हाइड्रोलिक सिलेंडर के साथ ऑपरेटिंग सिस्टम और ज्यादा ऑटोमेटेड होता गया।
अब तो आधुनिक बुलडोजर कई तरीके के नई तकनीकी से लैस हो गए हैं, जिससे आप जीपीएस जैसी तकनीकी भी शामिल है। ब्रिटेन में 1946 और 47 में जमकर बर्फ पड़ी। कई गांवों में सप्लाई चेन में बाधा पड़ने लगी। तब बड़े बड़े टायरों वाले बर्फ हटाकर रास्ते बनाकर चलने वाले बुलडोजर की मदद ली गई। पहली बार ये अंदाजा हुआ कि बुलडोजर से तो ये काम भी आसानी से हो सकता है। तब से ये सड़कों पर पड़ी बर्फ हटाने में काम भी आने लगे। फिर इनके जरिए अवैध अतिक्रमण हटवाए गए। वैसे बुलडोजर बनाने में जो कंपनियां दुनिया में सबसे आगे है, उनमें कैटरपिलर, कोमात्सु, लीवर, केज और जॉन डीरे शामिल हैं। ये तो साफ है, जैसे बुलडोजर का विकास हुआ, वैसे अगर किसानी और कृषि का विकास होता तो शायद हम दुनिया में बहुत ही आगे होते। वे कृषि कामों के तुलना में सिविल कंस्ट्रक्शन में काम ज्यादा आने लगा और दुनिया भर में सैन्य निर्माण इकाइयों में इनकी काफी इस्तेमाल होती है। भारत आमतौर पर बुलडोजर के दाम करीब 10 लाख रुपये से शुरू होता है। ज्यादातर बुलडोजर दूसरे देशों में से आयात होते हैं या टाटा या दूसरी बड़ी कंपनियां विदेशी तकनीकी से सहयोग करके उसे भारत में भी तैयार करती है। वैसे इनका दाम 50 लाख रुपए या इससे ज्यादा तक भी होता है। ये मॉडल कंपनियों की खासियत पर निर्भर करता है। तो आज ये बुलडोजर काफी महत्वपूर्ण हो गया और चर्चा में है। तो देखते रहिए फिर किन राज्यों पर और किन शहरों पर बुलडोजर का प्रकोप देखने को मिलता है। आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर से मिलते हैं दूसरे एपिसोड में। नमस्कार, धन्यवाद।